नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। अपने ही बयानों पर घिरी पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी। बीजेपी बोली पहले माफी मांगे आतिशी या फिर कोर्ट की तरफ से नोटिस का करें सामना। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर परवेज सिंह साहिब वर्मा के द्वारा कल नाकारा अधिकारियों के ऊपर लिया गया था बड़ा एक्शन कर दिया गया था, सस्पेंड, और कह दिया गया था कि मोटी चमड़ी वाले ये जो अधिकारी हैं जिन्होंने नहीं किया जनता के लिए काम, अब उन्हें किया जाएगा सस्पेंड। और कल एक अधिकारी को सस्पेंड भी कर दिया गया, जिसके बाद बौखलाई हुई पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पर लगा दिया था ये आरोप कि बीजेपी इन अधिकारियों के ऊपर जानबूझकर कार्रवाई कर रही है, जानबूझकर, और इन लोगों को यानी कि जो अधिकारी हैं उनका अपमान कर रही है, उनको मोटी चमड़ी वाला कह रही है। और बीजेपी इसीलिए ऐसा कर रही है क्योंकि इन अधिकारियों से हर काम में 10% कमीशन मांगा जा रहा है, और जब ये अधिकारी कमीशन नहीं दे रहे हैं तो बीजेपी इस तरीके से अधिकारियों को प्रताड़ित कर रही है। और आतिशी यानी कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री ने ये आरोप लगाया, वो भी बिना किसी प्रूफ के, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा हमला बोलते हुए सीधा आतिशी को दे दी है चेतावनी। कह दिया है कि या तो अपने द्वारा लगाए गए आरोपों पर माफी मांग लें आतिशी, या फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी आतिशी मारलेना के ऊपर। पहले सुनिए आप आतिशी का बयान कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाए गए और उन्होंने क्या क्या और बातें कही हैं। सुनिए आतिशी का बयान। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा जी दिल्ली सरकार के अफसरों को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, उनके बारे में गलत बातें कर रहे हैं, उनको सड़कों पर गालियां दे रहे हैं। क्यों? वो कह रहे हैं कि अफसर बहुत घटिया हैं, वो कह रहे हैं कि अफसर काम नहीं करते, वो कह रहे हैं कि अफसर बात नहीं सुनते, वो कहते हैं कि अफसरों की मोटी चमड़ी है। पर ये वही अफसर हैं जिन्होंने पिछले 10 साल से विपरीत परिस्थिति में भी दिल्ली में काम करके दिखाया है। ये वो अफसर हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग्स दी हैं। ये वो अफसर हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। ये वो अफसर हैं जिन्होंने सिग्नेचर ब्रिज बनाया है। ये वो अफसर हैं जिन्होंने 10 साल में दिल्ली में 28 से ज्यादा फ्लाईओवर बना के दिखाकर दिल्ली में ट्रैफिक की स्पीड को 10 गुना बढ़ाया है। तो ऐसा क्या हो गया कि जो अफसर पिछले 10 साल से विपरीत परिस्थिति में भी काम करके दिखा रहे थे, दिल्ली वालों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी पढ़ाई लिखाई करवा रहे थे, ऐसा क्या हो गया कि 1 महीने में इन अफसरों ने काम करना छोड़ दिया? हमें दिल्ली सरकार के अलग अलग लेवल के अफसर, चाहे वो लोअर लेवल के फील्ड ऑफिसर्स हों, चाहे सीनियर लेवल के आईएएस अधिकारी हों, फोन कर कर के बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने उन सब से कमीशन मांगना शुरू कर दिया है। उनको कहा जा रहा है कि कोई भी सड़क बनेगी तो उसका 10% कमीशन मंत्री को जाएगा, कोई भी अस्पताल की बिल्डिंग बनेगी तो 10% कमीशन मंत्री को जाएगा, कोई भी मोहल्ला क्लिनिक नया बनेगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो बनेगा, अब कह रहे हैं कि किराए वालों को बंद करके नई बिल्डिंग बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका 10% कमीशन मंत्री को जाएगा। और यही कारण है कि आज जब अफसर ये कमीशन देने से मना कर रहे हैं तो अफसरों के साथ गाली गलौच हो रही है। अफसरों पे दबाव बनाने के लिए कहा जा रहा है कि हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे।
आपने देखा कि एक तरफ आतिशी ने कहा है कि जानबूझकर अधिकारियों को तंग किया जा रहा है, उनसे कमीशन मांगी जा रही है। ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने हमारे राज्य में यानी कि 10 साल में तमाम काम किए हैं, फ्लाईओवर बनवाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, सिग्नेचर ब्रिज बनवाया है। आज बीजेपी इन अधिकारियों को जानबूझकर तंग कर रही है। और देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के यानी कि कल यानी जिस तरीके से आतिशी सिंह मारलेना ने ये तमाम सवाल किए हैं वो भी बिना किसी प्रूफ के, अब इस पर ही आतिशी मारलेना की मुश्किलें खड़ी होने लगी हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके की आलोचना या फिर बयानबाजी आम आदमी पार्टी के द्वारा की गई हो। विधानसभा चुनाव से पहले भी आम आदमी पार्टी के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि हमारे विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की जा रही है भाजपा के द्वारा। पर जब भाजपा ने मांगा सबूत तो आम आदमी पार्टी ने एक भी चीज सबूत के नाम पर आगे नहीं की, जिससे ये सामने आ गया था कि सिर्फ उल जलूल बयान ही दिए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा। पर इस बार आतिशी मारलेना का ये आरोप उन पर ही भारी पड़ रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, कल उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि या तो आतिशी को माफी मांगनी चाहिए या कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए आतिशी को तैयार रहना चाहिए। 10 साल तक दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल ने बार बार ये कहते हुए सुना होगा कि केंद्र और अधिकारी उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं, और वही उन्हीं अधिकारियों को लेकर अब आतिशी ये कह रही हैं, जिसे सुनकर लोग हैरान हैं कि उनकी सरकार में इन अधिकारियों ने काफी ज्यादा मदद की दिल्ली सरकार की, और दिल्ली सरकार में रहकर इन अधिकारियों ने नए स्कूल, नए अस्पताल और फ्लाईओवर बनवाए हैं। अगर आपने वास्तव में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया था तो दिल्ली जल बोर्ड को बर्बाद क्यों करके छोड़ दिया? शहर को 2024 के मानसून के दौरान गंभीर जल भराव का सामना करना पड़ा और सड़कें जर्जर अवस्था में क्यों हैं? अगर आप सरकार वास्तव में ईमानदार थी तो केजरीवाल सहित उनके सभी पूर्व मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जेल क्यों जा रहे हैं? ये तमाम आरोप कल लगाए गए हैं वीरेंद्र सचदेवा के द्वारा। देखिए आज आतिशी सिंह मारलेना ने जो आरोप लगाया है, अब इस पर आतिशी ही घेरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी ने कह दिया है कि या तो माफी मांग लो या फिर हम इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। और कानूनी कार्रवाई करने के लिए अगर बीजेपी अब कोर्ट में चली जाती है तो आतिशी सिंह को देने पड़ेंगे सबूत। और पूर्व मुख्यमंत्री पहले भी कई बार आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए, और जब सबूत मांगे गए तो सबूत के नाम पर एक भी चीज आम आदमी पार्टी ने कोर्ट या फिर पुलिस या बीजेपी के सामने नहीं रखी, और हमेशा ही इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस पर अब ये लगातार सवाल उठ रहा है कि ये हार की वजह से बौखलाहट है आम आदमी पार्टी की, और इसीलिए वो हर मुद्दे को लेकर अपनी बातें रखने के लिए आ जाती हैं, जिस पर बौखलाहट आम आदमी पार्टी की साफ तौर पर दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए यही पार्टी है जिन्होंने 10 साल तक ये काम किया और बार बार पे ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, दिल्ली में एलजी और उनके ही सरकार के जो अधिकारी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी विधायकों के फोन नहीं उठा रहे हैं। ये खुद अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा था। पर आज जब इन्हीं नाकारा अधिकारियों के ऊपर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर परवेज सिंह साहिब वर्मा के द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके की हालत और जर्जर व्यवस्था तमाम शहरों की हो रखी है, यानी कि तमाम जगहों की, इलाकों की, विधानसभा एरियो की हो रखी है, जहां पर हर दूसरे दिन निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे हैं परवेज सिंह साहिब वर्मा। और उन्होंने पहले ही कह दिया है कि अगर मुझे किसी काम में खामी दिख रही है और लग रहा है कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें सस्पेंड ही किया जाएगा। और कल भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है, अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके बाद आतिशी यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री ने ये तमाम आरोप लगाए थे। और अब देखिए आम आदमी पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो आज भी हमलावर है, जिससे दिल्ली में और पंजाब में भी दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। सुनिए भारतीय जनता पार्टी की नेता और प्रवक्ता शाजिया इल्मी का बयान, जिस पर उन्होंने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। कितनी अफसोस की बात है कि जिस शख्स ने दिल्ली को बर्बाद करने की कोशिश की, जिनकी शराब नीति के बारे में सब जानते हैं, किस तरह से न सिर्फ शराबखोरी बढ़ी लेकिन शराब माफिया को किस तरह से मजबूत किया गया
उनके साथ पॉलिसी बनाई गई और जिससे राजस्व का इतना नुकसान हुआ कि सीएजी रिपोर्ट में माना जाता है 2020 करोड़ का नुकसान दिल्ली के एक्सचेकर को, दिल्ली के खजाने को, दिल्ली के लोगों का हुआ। अब ये भाई साहब को भेजा जा रहा है पंजाब, जहां पे सख्त जरूरत है हमारे नौजवानों के लिए नशा मुक्त केंद्र खोलने की, नशा मुक्ति की बात करने की, वहां पे भाई साहब जा रहे हैं जो जाने जाते हैं अपनी शराब नीति के लिए। तो कितनी अफसोस की बात है कि उस शख्स को जिसने दिल्ली को इस तरह से उसकी बदहाली के लिए, शराबखोरी को बढ़ाने के लिए, शराब माफिया को खुश रखने के लिए कोविड के दौरान जिस पॉलिसी को किया था, जिसके चलते वो जेल भी गए, जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, उनको पंजाब जैसे रहम जरूरी राज्य में प्रभारी बनाया जा रहा है। ऐसे किसी इंसान को भेजते जो वाकई में नशा खत्म करने के लिए, पंजाब को दुस्त चुरुस्त करने के लिए वहां पे होता। लेकिन ये बहुत। और देखिए, शाजिया आलमी ने सीधे तौर पर कहा है कि दिल्ली को बर्बाद कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, इनकी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। और इसी के साथ पंजाब में जिस तरीके से व्यवस्था हो रखी है उस पर भी हमला बोला है। और वहीं देखिए कि जिस बजट और तमाम चीजों को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार हल्ला हंगामा कर रही है, 2500 रुपए की बात कर रही है, जिस पर आज सवेरे ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान सामने आया और उन्होंने दिल्ली के बजट को लेकर भी कही है कहीं अहम बातें। सुनिए प्रवीण खंडेलवाल का बयान। देखिए, दिल्ली का बजट निश्चित रूप से सर्वस्पर्शी होगा। दिल्ली में सभी वर्गों के लिए, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, कामगार हो, व्यापारी हो या अन्य सभी वर्ग हो, उसमें सब वर्गों के लिए कुछ न कुछ उनके हितों का जरूर प्रावधान होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और निश्चित रूप से दिल्ली का जो बजट है उससे दिल्ली एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दिल्ली को विकास की ओर लेकर के चलेगी। तो देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी का असली चेहरा लगातार आ रहा है जनता के सामने और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी काम कर एक नई तस्वीर पेश कर रही है दिल्ली की जनता के सामने। दोनों ही चीजें आपके सामने हैं। आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।